जो लोग आज तुम्हारी जरा से भी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हारी वैल्यू को नहीं समझते हैं, कल वही लोग तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे, तुमसे बात करने के लिए तड़पेंगे। और ये तभी होगा जब तुम डार्क साइकोलॉजी की ये 3 ट्रिक समझ जाओगे। और ध्यान रखना, तीसरा ट्रिक, उसमें इतनी पावर है कि सामने वाला चाहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो जिंदगी भर कंफ्यूज रह जाओगे, ये सोचकर कि लोग तुमसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। कभी सोचा है लोग तुम्हारी वैल्यू तभी क्यों समझते हैं जब तुम उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं? और जैसे ही कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हो। उसके मैसेजेस, उसके रिप्लाई सब तुम्हारे लिए ऑब्सेशन बन जाते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन ये सब रैंडम नहीं होता, इसके पीछे हिडन ट्रिक्स काम करती है, जिन्हें अगर तुम समझ जाओ तो अपनी वैल्यू दूसरों के सामने डबल कर सकते हो। तो अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं द डार्क गेम ऑफ माइंड। ट्रिक नंबर 1, रेयरिटी इफेक्ट। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हें रोज कॉल करता है। पहले पहले तुम्हें अच्छा लगता है, तुम सोचते भी हो यार ये मुझे वैल्यू करता है, मेरे लिए टाइम निकालता है। लेकिन धीरे धीरे वो कॉल्स तुम्हारे लिए हैबिट बन जाता है और तुम्हें लगने लगता है हाँ ये तो वैसे ही कॉल करेगा जैसे रोज कॉल करता है, और तुम उस चीज को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। लेकिन एक दिन अचानक वो कॉल करना बंद कर दे तो क्या होगा? तुम तुरंत सोचने लगोगे अरे आज इसने कॉल क्यों नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या मुझसे नाराज है, कुछ समझे। पहले जो चीज नॉर्मल थी उसकी वैल्यू तब समझ आई जब वो रेयर बन गई। इसीलिए अपने आप को थोड़ा रेयर बनाओ, हर वक्त अवेलेबल मत रखो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो, हर प्लान में तुरंत रेडी मत हो जाओ। थोड़ा अपने टाइम को रेयर बनाओ, देखना सामने वाला तुम्हारी और ज्यादा इम्पोर्टेंस फील करेगा और तुम्हारी प्रेजेंस को मिस भी करेगा। सिंपल शब्दों में, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझे तो हमेशा अपने आप को इजिली अवेलेबल मत रखो। जितना तुम्हारा टाइम रेयर होगा उतना ही तुम्हारी वैल्यू होगी। नंबर 2, रिवर्स अटेंशन। ये वाली पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। मान लो आप मुझसे डेली बात करते हो, शुरू में मैं आपके ऊपर बहुत इंटरेस्ट दिखाती हूँ, आप मैसेज भेजते हो तो तुरंत रिप्लाई करती हूँ, आपकी बातों पर हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, आपकी हर बात को इम्पोर्टेंस देती हूँ और आपको लगता है कि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा कोल्ड बिहेव करना शुरू कर देती हूँ, जैसे आपके टेक्स्ट का लेट रिप्लाई देना या फिर पहले जैसा इंटरेस्ट कम दिखाना। अब इस सिचुएशन में आमतौर पर आप क्या करते हो? आप और ज्यादा मेरे पीछे पड़ जाते हो, बार बार मैसेज करते हो जैसे क्यों इग्नोर कर रही हो, क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, या फिर हर वक्त मेरा अटेंशन खींचने की कोशिश करते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। बस हो गया ब्रो, अब तुम इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो। ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जो चीज इजीली मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब सामने वाला तुम्हें इग्नोर करता है और तुम और ज्यादा पीछे पड़ जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में गिर जाती है। वो सोचने लगता है अरे ये तो वैसे ही मेरे पीछे भाग रहा है तो मुझे एफर्ट डालने की क्या ही जरूरत। और उसके बाद क्या होता है, वो और ज्यादा कूल्ड बिहेव करेगा और तुम और ज्यादा डिस्पैरेट लगने लगोगे। अब तुम्हें करना क्या है, जरा ध्यान से सुनो। इस सिचुएशन में तुम्हें अपना रिएक्शन रिवर्स करना है। मतलब अगर वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम भी उसके पीछे मत भागो, तुम भी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो, रिप्लाई लेट दो, अननेसेसरी एफर्ट मत दिखाओ, बस 2-3 दिन चुप रहो। इससे सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी और वो सोचेगा ये तो मुझे हमेशा अटेंशन देता था, अब इग्नोर क्यों कर रहा है। और वही कंफ्यूजन उसे दोबारा तुम्हारी तरफ खींच लेगी और वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए तुम्हारे आजू बाजू मंडराने लगेगी। इसका रूल सिंपल है, जब तुम्हें कोई इग्नोर करे उसके पीछे मत भागो, अपना रिएक्शन कंट्रोल करो, उसके बिहेवियर का मिरर इफेक्ट दिखाओ। जितना तुम अपनी एनर्जी बचाओगे और अपना रिएक्शन स्मार्टली रिवर्स करोगे उतना ही तुम्हारी वैल्यू सामने वाले की नजरों में बढ़ेगी। सिंपल शब्दों में, इग्नोर का बेस्ट जवाब है साइलेंस और डिस्टेंस। यही है रिवर्स अटेंशन की पावर। नंबर 3, मिस्टीरियस पावर। सोचो तुम्हारा 2 दोस्त है। पहला दोस्त हर चीज ओपनली शेयर कर देता है, उसने क्या खाया, कहाँ गया, किससे मिला, सब कुछ इंस्टा स्टोरी पे अपडेट कर देता है, उसके लाइफ में कुछ भी हिडन नहीं होता। और दूसरा दोस्त थोड़ा सीक्रेटिव है, शांत रहता है, ज्यादा बातें नहीं करता, कभी कभी कुछ शेयर करता है पर वो भी एकदम क्लियर नहीं होता। ना ही तुम्हें उनके एग्जैक्ट प्लान पता चलते हैं और ना ही उनके इमोशन के बारे में कुछ पता चलता है। तो अब तुम बताओ तुम्हें किस दोस्त के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी जगेगी? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो चीज पूरी तरह से क्लियर ना हो। और इसी को कहते हैं मिस्टीरियस पावर। जब तुम अपने बारे में हर चीज ओपनली शेयर कर दोगे तो लोग तुम्हें एक ओपन बुक की तरह देखने लगेंगे और ओपन बुक कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगती। लेकिन अगर तुम थोड़ा अपने अंदर मिस्टीरियस लाओ, अपनी लाइफ का हर प्लान, हर प्रॉब्लम, हर इमोशन ओपनली ना बताओ तो सामने वाले के दिमाग में तुम घूमते रहोगे और वो सोचता रहेगा कि आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है, इसके लाइफ में चल क्या रहा है। और
और यही कंफ्यूजन उसको तुम्हारे तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इसका रूल सिंपल है, हर प्लान ओपनली मत बताओ, अपने इमोशन 100% सामने वाले के सामने मत रखो, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ का हर अपडेट देना बंद कर दो, थोड़ा सीक्रेटिव रखो। लोग जितना कम तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए स्पेशल लगेगी। सिंपल शब्दों में, जो कम दिखाता है वह हमेशा ज्यादा क्यूरियस बनता है, और यही है मिस्टीरियस पावर का असली मैजिक। तो ब्रो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तुम्हारी वैल्यू समझें और तुम्हें खोना ना चाहें, तो ये 3 साइकोलॉजी ट्रिक अपनी लाइफ में अप्लाई करो। बस याद रखो, जब तुम्हारा टाइम रेयर होगा, तुम्हारी अटेंशन सिलेक्टिव होगी और तुम्हारी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस लगेगी, और तभी लोग तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। और अगर ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक जानना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाली है।